हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम सबका विषय है वो है काइंड्स ऑफ शेयर एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी कैपिटल के बारे में बताया था। कंपनी की पूंजी कितने वर्गों में विभाजित की गई है वो टॉपिक अलग है। उसमें पहला जो विषय में उस क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कैपिटल में मैंने बताया था, पहली पूंजी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी पूंजी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरी जो पूंजी है वो लोन कैपिटल है जिसे हम डिवेंचर के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पर जो है हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो मैं आपका जो ध्यान है बोर्ड की तरफ करना चाहूंगा। एक बार आप ध्यान दें बोर्ड पर। काइंड्स ऑफ शेयर, वैसे तो शेयर दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर की 8 वैरायटी है और उसके बाद मैंने 3 और लिखे हैं, स्वेट शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, जो कि इक्विटी का ही हिस्सा है। उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान देंगे इन दोनों पर ही, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिनके लाभांश की दर और भुगतान का समय पूर्व नियोजित होता है, उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पूर्वाधिकार पूर्व में ही निश्चित हो जाता है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है। प्रेफरेंस शेयर में मैंने आपको पहले बताया कि इनके भुगतान का समय और लाभांश की दर पूर्व नियोजित होती है, और इक्विटी शेयर में न तो लाभांश की दर और न तो भुगतान का समय दोनों निश्चित नहीं होता। पूर्वाधिकार अंश भी 8 प्रकार से होते हैं, आप बोर्ड पर ध्यान दें। पहला पूर्वाधिकार अंश जो है प्रेफरेंस शेयर है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जिनके बकाया लाभांश की प्राथमिकता हो, जिन्हें बकाया लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता हो, उसे हम कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है जिन्हें बकाया लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता न हो, उसे हम नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी लॉस में चल रही है, वो अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर को लाभांश नहीं दे पाती, लेकिन भविष्य में बकाया लाभांश का भुगतान करेगी, इसका अगर प्रॉमिस देती है तो वो कम्युलेटिव होगा, और अगर ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है तो नॉन कम्युलेटिव होगा। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, जिन पूर्वाधिकार अंशों को दूसरे पूर्वाधिकार अंश मीन्स लाभांश की दर में परिवर्तन करके या समतांश या डिवेंचर में परिवर्तित किया जा सके, उसे हम कन्वर्टेबल बोलते हैं, और जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे हम नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। पार्टिसिपेटेड एंड नॉन पार्टिसिपेटेड, जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राप्त लाभांश के बाद समतांशधारियों को लाभ में हिस्सा देने के बाद अगर कुछ लाभ में कुछ और लाभांश, अतिरिक्त लाभांश पाने का अधिकार होगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को अतिरिक्त लाभांश पाने का अधिकार, ध्यान रखेंगे, तो उन्हें बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और जिन्हें अतिरिक्त लाभांश पाने का अधिकार नहीं है उन्हें बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। रिडेमेबल एंड नॉन रिडेमेबल, जिन पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान 6 महीने के नोटिस देकर 3 वर्ष के अंदर कर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं रिडेमेबल, और जिनका भुगतान 20वें वर्ष के बाद होता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिडेमेबल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पूर्वाधिकार अंशधारियों की वैरायटी है, पूर्वाधिकार अंश की जो है वैरायटी है, उसके भाग है। अब हम आते हैं समतांशों पे। समतांश वो है जो पूर्वाधिकार नहीं है, मीन्स जिनके लाभांश की दर और भुगतान का समय निश्चित नहीं है, उसे हम बोलेंगे इक्विटी शेयर। थोड़ा सा हम ध्यान देना चाहेंगे स्वेट, राइट और बोनस शेयर की तरफ भी आपके लिए। स्वेट शेयर वो शेयर है जो कंपनी अपने प्रमोटर्स को, अपने संचालकों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखती है विदाउट कैश कंसिडरेशन, प्रमोट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं स्वेट शेयर। इन्हें जनता को निर्मित नहीं किया जाता। राइट शेयर, जब हम पुराने अंशधारियों को नए अंश खरीदने के लिए, ठीक है, ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं, मीन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम प्रपोज करते हैं कि नए शेयर खरीदने की प्राथमिकता आपको दी जा रही है, सबसे पहले आपको शेयर कंसेशन में दिए जाएंगे, तो उसे बोलेंगे राइट शेयर, मतलब पुराने अंशधारियों को नया शेयर कंसेशन में दिया जाएगा। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, जब कोई कंपनी अपने अंशधारियों को फ्री ऑफ कॉस्ट अंशों का बंटवारा करती है, अंशों को बांटती है, उसे हम बोलते हैं बोनस शेयर।
वैसे तो ध्यान दें ये तीनों जो है इनका ही पार्ट है, इसलिए आंसर को दो वर्गों में ही देखिए, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इसको आप 3, 4 और 5 को ध्यान न दें, केवल प्रेफरेंस और इक्विटी। ये तो रहा आपका काइंड्स ऑफ शेयर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो भी मैंने जो है आप देखेंगे तो मैंने जो है 8 से 9 वर्गों में इसको विभाजित किया है। थोड़ा थोड़ा इसको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ऑथराइज्ड कैपिटल, ये कंपनी की वह पूंजी है जिसमें वो व्यापार करती है, मींस टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी पूंजी है। इशूड कैपिटल, कंपनी की वह पूंजी जो जनता द्वारा ठीक है आवेदित की जाती, जनता को प्रपोज किया जाता है, मींस वह पूंजी का भाग जो जनता को खरीदने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल का मतलब होता है वह कैपिटल का हिस्सा या पूंजी का वह हिस्सा जो जनता को खरीदने के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जब जनता फॉर्म भरती है, आवेदन करती है, तो जो आवेदन करती जनता द्वारा आवेदित किए गए, फिल किए गए फॉर्म को हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद उसी सब्सक्राइब कैपिटल में कंपनी क्या करती है, शेयर का अलॉटमेंट करती है, शेयर को अलॉट करती है, पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा अंशधारियों को या जनता को अलॉट किया जाता है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी द्वारा मांगा गया वह हिस्सा जो कॉल्ड कराएगा। जैसे अगर एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी किसी अंशधारी से 8 रुपए ही मांगता है, केवल 8 रुपए मांगता है, उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो नहीं मांगा जाता, जैसे अभी आपसे कहा गया कि 10 रुपए के बदले 8 रुपए ही कंपनी ने जनता से कॉल्ड किए हैं, मांगे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल है। और जो नहीं मांगा जाएगा वो अनकॉल्ड है, मींस 2 रुपए, 10 रुपए में 8 रुपए माइनस करने के बाद ये पेड अप कैपिटल है। और जो जनता द्वारा या कंपनी को प्राप्त होता है उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 रुपए मांगा गया और अंशधारी द्वारा मात्र 7 रुपए भुगतान किए गए, तो 7 रुपए पेड अप कैपिटल कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होता है रिजर्व शेयर कैपिटल, या आप ऐसे कह सकते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वह कैपिटल है, वह पूंजी का भाग है जो जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता, कंपनी अपने पास कंपनी एक्ट में सुधार करके इसको सुरक्षित रखती है भविष्य के लिए। यदि कोई कंपनी वाइंड अप या कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो अपने लेनदारों के अपने बकाया को सुरक्षित करने के लिए वो पूंजी का कुछ भाग रिजर्व रखती है। ध्यान रहे ये रिजर्व कैपिटल है न कि कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू का पार्ट है और रिजर्व कैपिटल कैपिटल का पार्ट है। ये वीडियो मैंने इस बार इसलिए बना रहा हूं कि अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पर न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएंगे, शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि कम से कम आपको पता रहे कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कौन कौन सी वैरायटी है कैपिटल की। ध्यान रखेंगे जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था वो था आपका स्टेटस और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कैपिटल का स्टेटस पढ़ाया था, और ये टॉपिक जो शेयर कैपिटल का है दोनों अलग है। आगे जब हम मिलेंगे तो न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।